हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु की तारीफ करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी भलाइयों को याद करते हुए, उसके प्रेम और उसकी दया को याद करते हुए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। अति करुणा में परमेश्वर, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। एक बार फिर आपने सौभाग्य दिया आपके चरणों में बैठने का। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक भलाइयों के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। पिता प्रभु जी आप महान हैं। प्रभु आप हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद पिता, हालेलुया। प्यारे पिता आपका धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और आपके प्रबंध के लिए जो आपने हम सब के लिए किया। प्रभु एक एक भाई बहन जो आज की शाम आपका वचन सुनते हैं, प्रभु जी हर एक के हृदय के अंदर उत्साह डाल दीजिए, आनंद डाल दीजिए प्रभु जी, हालेलुया। हो सकता है इस समय प्यारे पिता अनेक परिस्थितियों के कारण, कठिन परिस्थितियों के कारण प्रभु जी बहुत से लोग निराश होंगे और चिंता में होंगे, परंतु प्रभु जी आपका जब वचन सुनते हैं प्रभु, सारी निराशा और सारी चिंता जाती रहे। प्रभु दया कीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी आप अपना वचन सिखाएं। धन्यवाद, सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए एक भजन गाएंगे और फिर हम वचन में चलेंगे। और ये भजन है, अक्सर हम गाते हैं, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां जयगान, क्लेशों पर जयवंत होकर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, क्लेशों पर जयवंत कर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, क्लेशों पर जयवंत कर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर, सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जके विधाता प्रभुवर, सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जके विधाता प्रभुवर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, क्लेशों पर जयवंत कर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह, मेरे यीशु की बाहों में जल्द ही रहूंगा मैं हर पल, मेरे यीशु की बाहों में जल्द ही रहूंगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, क्लेशों पर जयवंत कर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन, जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर,
जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, क्लेशों पर जयवंत होकर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। बहुत ही अच्छा और आत्मिक भजन है जिससे हम आत्मा में हिम्मत और सामर्थ पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रिय, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और जो आज हमारा विषय है वो है हमारी अद्भुत सुरक्षा। हम देखते हैं इन दिनों में चारों तरफ अनेकों प्रकार का भय लोगों के जीवनों के अंदर पाया जाता है। लोगों के जीवन का जो है एक शैली, जीवन जीने की जो शैली है बहुत हद तक परिवर्तित हो चुकी है। हर एक प्रकार से बदलाव देखने को नजर आते हैं और जब कभी भी बदलाव होता है प्रियो, तो बिना पेन के, बिना दर्द के बदलाव कभी होता ही नहीं है। तो दर्द है, असुरक्षा है, भय है, चिंता है, तनाव है लोगों के जीवनों के अंदर, आर्थिक असुरक्षा है, बहुत सारी बातें हैं। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं, इस विषय में देखेंगे प्रभु का वचन हम सबको किस प्रकार से उत्साहित करता है। आइए हम पढ़ें 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन। 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 7 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। प्रभु के वचन में लिखा है यहाँ 2 तीमुथियुस 1 का 7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यहाँ पर प्रभु के वचन के अंदर जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वो लोग दान में अद्भुत आशीष प्राप्त करते हैं। प्रिय, हो सकता है बहुत से लोग जो सुन रहे हैं उनके पास ये वरदान ना हो, ये दान ना हो परमेश्वर का, तो हम अपने विश्वास को चेक कर सकते हैं किस प्रकार का हमारा प्रभु पर विश्वास है। इन दिनों में हमें बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है और इस विश्वास के साथ सुनने की आवश्यकता कि परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, मेरा परमेश्वर जिसके पास मुझे जाना है, मेरा परमेश्वर जो मुझे संभालता है, वो आज मुझसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। तो कितने विश्वास के साथ और कितनी गंभीरता के साथ उसके वचन को सुनने की, समझने की आवश्यकता है। ये हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर आधारित है किस प्रकार से आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं। प्रभु का वचन यानी परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। एक एक बात को प्रियो जब हम समझते हैं तब इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को क्या मिलता है? अगर आपके पास, आपके जीवन के अंदर आर्थिक असुरक्षा की भावना हो, भय हो मृत्यु का, या और बहुत सारी चिंताएं हो, तो क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करना है। और धन्यवाद करते हुए अगर ये हमारे पास आत्मा नहीं है, ये आत्मा जिसका जिक्र यहाँ पर बताया गया, ये अगर आत्मा नहीं है तो घुटनों पर ठहर करके प्रभु से ये आत्मा ज़रूर मांगिएगा और परमेश्वर अपने मांगने वालों को ज़रूर देता है। हालेलुया। क्या मांगना है? प्रभु मुझे भय की नहीं परंतु सामर्थ की और प्रेम की और संयम की आत्मा दे दीजिए। आप मेरे पिता हो, आप मुझे संभालते हो, मेरी देख रेख करते हो। प्रभु, इस भौतिक संसार के अंदर मेरे जीवन के अंदर भय है
तो अगर प्रियो भय है तो हम ये बात प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मुझे सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दीजिए। सामर्थ, स्वर्गीय सामर्थ। जब आपके अंदर सामर्थ नहीं होगी प्रियो, आपके अंदर उत्साह नहीं होगा प्रियो, दूसरे को क्या उत्साह देंगे? और जब दूसरे को उत्साह नहीं देंगे तो हम किस प्रकार के मसीह के लोग हैं? तो हम प्रभु से मांग सकते हैं, परमेश्वर जरूर देता है सामर्थ। और प्रेम, प्रेम का मतलब क्या हमारे अंदर हमेशा दूसरों के जीवन के अंदर जो कमियां हैं उनको हाईलाइट करने की आत्मा है? हम दूसरे की कमियों को हमेशा गिनाते रहते हैं? क्योंकि कई बार हो सकता है जब सेवक सेवा करते हैं, प्रभु ने उन्हें एक चरवाहा ठहराया कलीसिया में, तो चरवाहे का फर्ज है हर एक सारी चीज़ों को चेतावनी देना, चौकन्ना करना, देखभाल करना। कई बार इन बातों को शैतान विश्वासियों के जीवन में इस प्रकार से डाल देता है कि वो ये बातें समझने की बजाय दूसरों के अंदर दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो प्रियो, हमें किसी के अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। सोचिए, अगर आप किसी के मकान में झांकते होंगे तो क्या ये अच्छी बात है? ऐसे ही क्या आप अगर किसी के जीवन के अंदर झांकते होंगे तो क्या ये अच्छी बात है? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम अपने जीवनों को जांचें, क्या मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रेम है, जिसका परिणाम यही है कि हम दूसरों को प्रेम करें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें और दुश्मनों को भी क्या करें, सहन करें। और अपने जो हमारे आलोचक हैं उनकी आलोचनाओं को बड़े पॉजिटिव यानी सकारात्मक तरीके से लें, जिससे हम सीख सकें। प्रियो, बहुत अद्भुत वचन है ये, हमारी सुरक्षा के लिए दिया गया। जिनके पास भय है, जो भय की आत्मा है, कभी परमेश्वर भय की आत्मा नहीं देता। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर अपने लोगों को बड़े अद्भुत प्रबंध के नीचे रखता है। हर बात के लिए परमेश्वर हमारा ख्याल करता है। जब हम छोटी छोटी बारीकियों को देखते हैं प्रियो, परमेश्वर जो प्रेम करता है ना, सोचिए एक बच्चा, छोटा बच्चा माँ से बिछड़ जाए तो माँ का क्या हाल होगा, और उस बच्चे का क्या हाल होगा जो अपनी माँ से बिछड़ गया। हर वक्त रोएगा, हर वक्त दुखी होगा। माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे को, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। माँ से भी बढ़ के हम सबको, जो हम सब उसके बच्चे हैं, परमेश्वर प्रेम करता है, तसल्ली देता है, रक्षा सुरक्षा देता है। प्रभु का धन्यवाद। आइए थोड़ा और प्रभु के वचन में चलेंगे और एक और हम देखते हैं, भजन संहिता में चलेंगे। ये भजन संहिता 91 है जो हम सब की सुरक्षा के विषय में है। भजन संहिता 91, एक बार मैं इसको पढ़ूंगा जरूर आप लोगों के लिए, ताकि आप आराम से सुन सकें, फिर हम थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। यहाँ पर लिखा भजन संहिता 91 और एक वचन के अंदर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा।
क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, अद्भुत भजन संहिता है ये। जब हम इस भजन संहिता को बड़े प्रार्थना में भाव से, बड़े गंभीरता के साथ परमेश्वर के आत्मा की सहायता से पढ़ते हैं और समझते हैं, प्रियो, सोचिए आप, क्या आपको बीमारी का डर सताएगा? हो सकता है बहुत से लोग बीमार हों, कुछ लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित भी हों, परंतु प्रियो याद रखिएगा, जब ईमानदारी, विश्वास, योग्यता के साथ आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं और कहते हैं कि यहोवा मेरा शरण स्थान है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वो मेरा परमेश्वर है, मैं हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखूंगा। प्रियो, क्या वो आपको संभालेगा नहीं? क्या वो आपकी रक्षा नहीं करेगा? सोचिए, कई बार हम दुनिया के अंदर फंस जाते हैं और आकर्षण में इतने फंस जाते हैं कि वचन से बड़े दूर चले जाते हैं। जब वचन से दूर चले जाएंगे तो हमारे जीवनों के ऊपर वचन का प्रभाव नहीं रहता। इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन मनन कीजिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, यानी परमेश्वर हमसे क्या कहता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, इसका अर्थ यह है जो परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया उसमें संतुष्ट रहे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। इसका मतलब यह है जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। प्रिय, सोचिए, इस समय तो हो सकता है आपको छाया के महत्व का कोई अनुमान ना हो, परंतु उस व्यक्ति को इस बात का पूरा इल्म, पूरा अनुमान है जो कड़ी धूप में पैदल पैदल रेगिस्तान में यात्रा करता है। और जब उसके ऊपर एक छोटी बदली आ जाए तो उसको मालूम है कितना उसे चैन होता है। इसी प्रकार जो लोग कष्ट में है, दुख में है, परेशानी में है, जब परमेश्वर उन्हें तसल्ली देता है ना, तब उन्हें मालूम होता है कि वाकई तसल्ली का मतलब क्या है, छाया का मतलब क्या है। नहीं तो तसल्ली तसल्ली करते जाओ, किसी को तसल्ली की जरूरत नहीं है। वो उसके महत्व को, उसके मोल को क्या जानेगा? सांसों का मोल कौन जानता है? जो सांसें हैं ना, उनका मोल प्रिय कौन जानता है? जो मृत्यु के बिस्तर पर लेटा हो, कभी भी मृत्यु आ सकती है, उसको मालूम है समय का क्या मतलब है। जो बीत गया उसको कभी वापसी नहीं आएगा। एक एक सांस का उसको मालूम है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। बड़े गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को समझिए, यानी परमेश्वर आपसे बात करता, हमसे बात करता अपने वचन के द्वारा। देखिए आगे क्या लिखा है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का दास कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा। आप क्या कहेंगे परमेश्वर के विषय में? अपनी कठिन परिस्थितियों में, बीमारी के बिस्तर पर, आर्थिक असुरक्षा में, बेरोजगारी में और भय में आप क्या बोलने पाएंगे? क्या आप कह सकेंगे पूरे विश्वास के साथ कि यहोवा मेरा परमेश्वर है, मैं हर परिस्थिति में, हर हालात में परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आज यहीं समाप्त करूंगा। प्रभु ने चाहा तो हम कल यहीं से शुरू करेंगे, ताकि हम
और प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं, सीखते जाएं परमेश्वर के वचन को। जैसे जैसे हम बड़ी गंभीरता के साथ उसके वचन को सुनते हैं, आपकी सारी चिंताएं परमेश्वर दूर कर देगा, आपके सारे भय को परमेश्वर दूर कर देगा, आपकी सारी अंदर जो शैतान ने नफरत अगर डाली हुई है, वो नफरत की जगह परमेश्वर अपना प्रेम भर देगा। हालेलुया। फिर आपका सोचना दूसरे मनुष्यों का सोचना नहीं होगा। जैसे दूसरे मनुष्य सोचते हैं वैसे आप नहीं सोचोगे। बिल्कुल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरह सोच नहीं पाओगे, बिल्कुल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरह व्यवहार करने पाओगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस पापी जगत से प्रेम किया और उसके लिए क्या किया? जो पापी मनुष्य था उसके लिए उद्धार का प्रबंध किया। पाप भय उत्पन्न करता है, मृत्यु का भय, और यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर भी जय प्राप्त की। आपके और मेरे पाप की पूरी कीमत यीशु मसीह ने चुका दी। वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जो उस पर विश्वास करते हैं प्रियो, सारी चिंता उनकी दूर हो जाती है। पाप की चिंता दूर हो जाएगी, मृत्यु के भय की चिंता दूर हो जाएगी, बेरोजगारी की चिंता दूर हो जाएगी। अनेकों प्रकार के भय इस समय लोगों के मनों के अंदर पाए जाते हैं। हो सकता है अकेलेपन का भय हो, कोई आपके पास नहीं रहता और आपको भय सताता है। आप चाहते हैं कि भीड़ चारों तरफ लगी रहे आपके और आपका समय कट जाए। भीड़ कुछ नहीं करेगी प्रियो जिस समय प्राण निकलेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है अपने पापों की माफ़ी के लिए, तो सचमुच यीशु मसीह आएंगे, हालेलुया, आपको लेने के लिए अंतिम समय में। और उससे पहले कहते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, हालेलुया। क्या आप एहसास कर सकेंगे प्रियो कि यीशु मसीह मेरे साथ हैं, हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं? वही मेरी रक्षा है, वही मेरी सुरक्षा है, वही मेरा प्रबंध है और वही मेरे विश्वास योग्य प्रभु हैं। मैं हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखूंगा। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, आज के अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रिय प्रभु जी, आपने हमसे बातचीत की है अपने वचन के द्वारा। प्यारे परमेश्वर, एक एक भाई बहन जो वचन सुन रहे हैं, मेरा विश्वास आपने तसल्ली दी है। मेरा विश्वास है बहुत से लोगों की चिंताएं दूर हो गई हैं। मेरा विश्वास है बहुत से लोगों का भय चला गया, क्योंकि आप हम सबके साथ हैं। धन्यवाद पिता। हम जानते हैं प्रभु, इस दुनिया में कोई भी उस प्रकार से हमारे साथ नहीं हो सकता जिस प्रकार से आप हैं। दुनिया में कोई भी उस प्रकार से तसल्ली नहीं दे सकता पिता, जिस प्रकार से आप तसल्ली दे सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु। आपने अनेकों कष्टों के अंदर अपने लोगों को, जो आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु, अनेकों कष्टों में उन्हें संभाला है। धन्यवाद पिता। अगर कोई बीमार है प्रभु जी, परेशान है, हताश है, निराश है प्रभु, भय में है प्रभु, यीशु आपके नाम से उनका भय चला जाए और प्यारे पिता चिंताएं चली जाएं। दया करें प्रभु, आपके बच्चे हैं, ना समझ हैं प्रभु। प्रभु जी, हम सब के व्यवहार के अनुसार, कामों के अनुसार नहीं, अपनी बड़ी दया के अनुसार हमसे प्रेम करके पिता हम सबसे व्यवहार कीजिए प्रभु। हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु, हम आपका सामना नहीं कर सकते प्रभु, आपके सामने नहीं खड़े हो सकते प्रभु, योग्य नहीं है प्रभु जी। पिता प्यारे प्रभु जी, अपनी दया से हमें तैयार कीजिए, अपने आप तैयार कीजिए प्रभु। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मारनाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। जय मसीह की।